हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करते हैं कि मज़े में होंगे। दोस्तों, आज एक नए सेंसिटिव टॉपिक लेके आपके सामने आपका दोस्त संजीत एक बार फिर से हाजिर है। क्या आप लोग गैस कर सकते हो? नहीं कर सकते? चलो कोई बात नहीं, मैं ही आज बता देता हूँ टॉपिक कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो है इमोशंस से रिलेटेड। हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो रिसर्च में बताया गया है कि दुनिया में 27 प्रकार के जो होते हैं इमोशंस होते हैं, जिसमें जैसे कि आश्चर्य हो गया, उत्साह हो गया, खुशी हो गई, डर हो गया। ऐसे बहुत सारे इमोशंस होते हैं। बट हम आज उन इमोशंस के ऊपर बात करने वाले हैं जिससे कि हमें तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है और हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो आज ऐसे ही इमोशंस के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि मान लो आप जॉब में फ़ेल हो जाते हो, या फिर आप बिज़नेस में फ़ेल हो जाते हो, या फिर स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हो, पढ़ाई में फ़ेल हो जाते हो, या फिर आपको छोड़ के कोई चला जाता है, दूर आपसे चला जाता है, या आपके कोई ऐसे बहुत क्लोज़ थे उनकी डेथ हो जाती है। दोस्तों, इन सारी घटनाओं से जो एक परेशानी उत्पन्न होती है, जो इमोशंस उत्पन्न होते हैं, वही इमोशंस के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जो आखिर इन इमोशंस से हम अपने आप को कैसे बचा पाएँ। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो ऐसे इमोशंस आते कैसे हैं। तो दोस्तों, ऐसे इमोशंस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि हमने वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी किया है। तो दोस्तों, क्या इसके और भी कुछ कारण हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे कि आपका हेल्थ इशू, आपका फिजिकल फिटनेस, आपका मेंटल फिटनेस, ये सारे कारण हो सकते हैं। आपके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से भी ऐसे इमोशंस आने के चांसेस होते हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे इमोशंस जब भी आपको आते हैं, सबसे पहले तो आपको खुद को शांत रखना है। आप जितने शांत रहेंगे, ज़्यादा आप अपने आप पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। और कंसंट्रेशन के लिए आपको क्या करना होगा? मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन के साथ साथ आपको नेचुरल वातावरण में रहना है। जितने आप नेचर के करीब रहेंगे, उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल फील करोगे अपने लाइफ में, उतने ज़्यादा आप स्ट्रेस से दूर रहोगे, डिप्रेशन से दूर रहोगे। इसके साथ साथ क्या है कि आपको फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आप जितने फिजिकल फिट रहोगे, उतने ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहोगे। दोस्तों, फिजिकल फिटनेस के लिए आप जिम, योगा के अलावा जो है आप कोई स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जिसे आप करके बिल्कुल फिट रह सकते हैं। और जब फिट रहेंगे तो आप हेल्दी भी रहेंगे, आपको कोई डिजीज़ नहीं होंगे, आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो ऐसे इमोशंस आने के चांसेस जो होंगे कम होंगे। अगर आएंगे भी तो आप उसको ईज़िली टैकल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जब भी आपको ऐसे इमोशंस आते हैं, ऐसे इमोशनल होते हैं आप, तो आप उन कारणों को ढूंढने की कोशिश करें जिसकी वजह से ये ऐसे इमोशंस आपको आते हैं। आप उन समस्याओं पर फोकस करेंगे जिसकी वजह से आपको ऐसे इमोशंस आते हैं। जब आप समस्याओं को ढूंढ लेंगे, कारण को फाइंड आउट कर लेंगे, तो उस पर आप विचार कर सकते हैं कि ये वाकई में इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हम परेशान हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इतना ज़्यादा परेशानी नहीं है उन बातों में, उससे आप भली भांति अपने आप को संभाल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आप हमेशा जब दिल से सोचेंगे तो आपको ऐसे इमोशंस ज़रूर आएंगे। तो कोशिश करें कि दिल के साथ साथ आप दिमाग का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि दिमाग से आप बहुत सारी चीज़ों को ऐसे समझ पाएंगे जो कि दिल से नहीं समझ पाते हैं। तो हमेशा दिल के साथ साथ अपने दिमाग की भी सुने, क्योंकि आपको सही और गलत का जो फ़र्क बताएगा वो दिमाग ही आपको बता सकता है। क्योंकि दिल से लिए गए बहुत सारे फैसले कभी कभी गलत हो जाते हैं, जबकि दिमाग से लिए गए फैसले जो होते हैं वो करीब करीब आपके हक में आता है, आपके हित में जाता है। और ऐसे इमोशंस को आप कंट्रोल ईज़िली कर पाएंगे अगर दिमाग से काम करते हैं, तो सोच समझ के काम करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे इमोशंस पे कंट्रोल पाने के लिए एक डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी बताया गया है। अगर आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस रोज़ाना करते हैं तो ऐसे इमोशंस पे काबू पा सकते हैं। दोस्तों, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग के साथ साथ जो है आप पॉजिटिव रहने का हमेशा प्रयास करें, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतने आपके आसपास नेगेटिविटी नहीं आएगी। इसके लिए आपको पॉजिटिव चीज़ें ही आपको सोचना है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ बातें ही आपको सुननी है। तो आप पॉजिटिव थाट्स ही अपने मन में हमेशा रखें, लाएं और सुनें। आप खुद को मोटिवेशन दे सकते हैं और मोटिवेशनल स्पीच वगैरह सुन सकते हैं। दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीच सुनने से क्या होगा कि आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस होने की वजह से आप जो है ऐसे इमोशंस पे आसानी से कंट्रोल पा सकते हैं। दोस्तों, जब भी ऐसे इमोशंस आपको आते हैं तो आप अपने ध्यान को डाइवर्ट करने की कोशिश करें।
आपका ध्यान जब तक उधर रहेगा तब तक आप जो है ऐसे इमोशंस को नहीं रोक पाएंगे। इसलिए अपने आप को बिजी रखना है, एंगेज करना है ऐसे एक्टिविटीज़ में जिससे कि ऐसे इमोशंस को आपसे दूर रखा जा सके। दोस्तों, आपको अगर ईश्वर पे यकीन है, ईश्वर में आप विश्वास रखते हो, तो ऐसी सारी प्रॉब्लम अपने ईश्वर को सपोर्ट कर दो, अपने ईश्वर को सौंप दो और जो भी होगा हम उनकी कृपा मान के बस एक्सेप्ट करना सीखो। दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपकी तकलीफ़ काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी और आप अपने आप को संयमित और सुकून भरा महसूस करो। तो दोस्तों, मोटा मोटा ये कहने का मतलब है कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आपको शांत रहना है। शांत रहने के बाद आपको उस समस्या के ऊपर फोकस करके सोचना है और सोचने के बाद उसमें से ही उस समस्या का सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करना है। अगर उस समस्या का समाधान आपसे निकल पाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकल पाता है तो आप उस समस्या को दूसरे के सामने प्रकट करो और उनसे सजेशन लो। अगर सजेशन मिल जाता है, समस्या का समाधान हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं निकल पाता है तो फिर अपने आप को समस्या से दूर रखने की कोशिश करो। जितना दूर ले जा सको उतना दूर ले जाओ। तो दोस्तों, ऐसे इमोशंस पे काबू पाने का कुल मिला के यही एक सार है। वैसे मैं जो रिकमेंड करता हूँ सबसे बढ़िया ये है कि आप इन सब बातों को फॉलो तो करो, और इसके साथ साथ आप सब कुछ वक्त पे छोड़ दो, क्योंकि वक्त जो है वो कितना भी गहरा जख्म हो उसको वक्त के साथ, समय के साथ जो है भर ही देता है। दोस्तों, मेरी एक स्पेशल सलाह है, एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जब भी आपको ना अपनी समस्या का पता चल जाता है ना, तो उस समस्या के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ जाओ कि दोबारा जीवन में वो समस्या ना आए। ऐसा कुछ कर जाओ। उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े आप करो और कोशिश करो कि दोबारा वो आपकी लाइफ में कभी ना आए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपने इमोशंस के ऊपर कैसे हम कंट्रोल पा सकते हैं उस पर थोड़ी बहुत बातचीत हुई है। अगर आपके पास भी कोई सजेशन है जो कि इसमें हम जोड़ सकते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।